एक साहूकार और एक साहूकारनी थी। वारे 7 बेटा और एक बेटी थी। सातों भाई बहनों में बहुत ज्यादा प्रेम था और सातों भाई बहन साथ में ही भोजन करते थे। एक दिन बहन का व्रत चौथ माता का व्रत था। भाई ने कहा, आ बहन भोजन कर ले। बहन ने कहा, आज मेरे चौथ माता का व्रत है, इसलिए मैं चांद उगने पर ही भोजन करूंगी। भाई सोचा कि बहन बहुत छोटी है, भूखी रह जाएगी, इसलिए भाई एक एक भाई दियो लियो, एक भाई चारनी ली, एक भाई लाल टीको लियो। यहाँ कह के बहन ने कहो, आजा बहन। यहाँ करके बहन ने झूठो झूठो चांद दिखायो। बहन भोली होती। बहन भाभी ने बोली कि भाभी आ जाओ, चांद देख ला, भोजन कर ला। भाभी बोलियो कि भाई सा ओ तो सिर्फ थारो चांद ही उग गयो है, मारो चांद तो रात में उगेला। बहन वाह भोजन करन बैठ गई। पहले भोजन में ही मेरे बाल आ गयो और दूसरे कवेरे मोह ने भी बाल आ गयो। तीसरो कवो लेवन लगी तो सासरे बुलाओ आ गयो कि भाई को पावनो बहुत बीमार है, सो जल्दी सु इने घरे भेजो। माँ जल्दी से तैयार करन लागी तो तीनों ही वार इवन अच्छो कपड़ो को नहीं मिलियो। माँ जल्दी जल्दी रे मोह ने साड़ी पहनार। बेटी ने बीर करी। माँ एक सोने को टक्को पल्ला में बांध दियो और बेटी बोली कि बेटा जदे भी थने कोई मिले आशीर्वाद देवे वारे पगे लागी और सोनेरो टक्को तू वेने दे दई, सुहाग को आशीर्वाद देवे। यहाँ करके बहन बठू चाली। रास्ता में जिको भी मिलियो कोई भी वेने सुहागरो आशीर्वाद कोनी दियो। सासरा के दरवाजे पर पहुंची तो एक छोटी सी ननंद खड़ी थी। बा बोली, बारे पगे लगी तो वह चोखो आशीर्वाद दियो कि 7 पुत्रों की माँ हो, मारो भाई थाने सारो सुख दे, ई तो आशीर्वाद देख। वहां आपरी ननंद ने सोनेरो टक्को दे दियो। सोने को टक्को ननंद ने देखकर पल्ला में गांठ बांध ली। भीतर गई तो सासू माँ बोली कि ऊपर जा, आपरी थारो पति बहुत ज्यादा बीमार पड़ियो है, बठे जाकर बैठ जा। ऊपर वह देखे तो बीरो पति पड़ियो है। वह उठ जाके बैठ गई। बीकी सासू रोजीना बच्ची खुची रोटी दासी ने देकर ऊपर भेज देती। कहो कि वाने दे दे। थोड़ा दिन बाद मिक्सर की चौथ आई। वह बोली करवा ले। तो जद वह बोली कि चौथ माता सो उजड़ी है तो उजड़ सुधारियो है तो मारो भी सुधार। चौथ माता बोली कि वह तो माही चौथ आसी मेरो बड़ी है, वी चौथ रे तू पगे पड़, वी चौथ तू सुहाग मोंग। वह माही चौथ रे भी पगे पड़ी। यो करती करती 12 चौथा आ गई। इस बार आखिर में भादवे की चौथ आई। भादवे की चौथ सु बोली, भादवे की चौथ आई जिको गरजती बरसती आंखों में काजल गालोड़ो सिंदूर लगाओड़ो और वाह वे बोली कि हेवारे वाह पग पकड़ लिया भादवेरी चौथ मातारा। वारे पग पकड़ को बोली कि माने सुहाग दो। पीछे तो वह गुस्सा में बोली कि भाया की प्यारी करवो ले, दिन में चांद उगावनी करवो ले, भूखी भूखी रेवण नारी बहन करवो ले, व्रत भांगने आ रही तू ले। जद साहूकार की बेटी बीरा बाँव पकड़ लिया, रोवन लागी, बोली कि हे चौथ माता, मेरे सुहाग तो थारे हाथ में है, थे दे दो। पड़सी देना पड़सी। चौथ माता बोली कि हे पापिणी, हे हत्यारण, मेरा पगे क्यों पड़े है। बा बोली मेरी बिगड़ी है, अब थे सुधारनो पड़सी, वा सुहाग देनो पड़सी। चौथ माता राजी हो गया। आँखिया में काजल दियो, हाथ में सु मेहंदी दी, टीको दियो, रोड़ी दी, चिटुली को छांटो दियो। छांटो देती वे पति उठ बैठ गयो। बोलियो कि क्या हुआ, सुतिया हो, मैं तो 12 महीना हो गया थारी चाकरी करते। चौथ माता सुहाग दियो। घणी घणी बोलिया चौथ माता को उजान करा दियो। जद चौथ माता कहानी सुनी करियो मिनका चूरमो बनाया। दोनों जना जिमकर चापट पासा खेलन लाग गया। नीचे सासू जी दासी ने रोटी देकर भेजी। दासी चौपट पासा खेलता देख सासू जी ने आकर बोली कि दोनों जीना चौपट पासा खेले। सासू ऊपर आई, देखे तो बहुत खुश हुई। पूछ कि ये सब कहिया होयो। बहू बोली कि माने तो चौथ माथे सुहाग दियो है। सासू माँ गला लाग ली। सासू सुहाग को बहुत आशीर्वाद दियो। सारी नगरी में हेला फेर दियो कि पुरुष लुगाई बेटे की माँ सब चौथ को व्रत करो, तेरे चौथ करो। हे चौथ माता जी को साहूकार की बेटी ने सुहाग दियो, सबने दीजो। कहते सुनते हूँ कारो भरते, आपने सारे परिवार ने दीजो।
हे चौथ माता जिस साहूकारी बेटी ने सुहाग दियो बीसे सब नहीं दीजो। जय चौथ माता।